हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, एक्सरसाइज 5.3 फ्रॉम NCERT। क्वेश्चन नंबर 9, given if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289. Here we have to find the sum of first n terms. तो हम सपोज कर लेते हैं कि let the first term of this AP be A and the common difference be T. हमारे पास सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स के ये 3 फॉर्मूलेज हैं। वी विल बी यूजिंग द फर्स्ट वन। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं n by 2, सो हियर नंबर ऑफ टर्म्स इज 7, सो हियर दिस इज 7 by 2 इंटू ट्वाइस a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ 7, तो 7 minus 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल्स टू 49। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 7 by 2 इंटू ट्वाइस a प्लस दिस इज 6d इक्वल्स टू 49। 7 by 2, अब हम यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, सो दिस इज a प्लस 3d विच इज इक्वल्स टू 49। 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। सो मोर ओवर देखिए इस 7 से भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, सो दिस इज 7। सो हम लिख सकते हैं this is a plus 3d is equals to 7. Now let's term this as the first equation. Now यहाँ भी हम देखते हैं, यहाँ भी हम use करेंगे same formula हम यहाँ use कर रहे हैं terms. So this is n by 2. So here number of terms is 17. So हम लिख सकते हैं this is 17 by 2 into twice a plus number of terms 17 minus 1 into common difference which is equals to 289. Now we can write this as 17 by 2 into twice a plus 16d is equals to 289. Implies this is 17 by 2. हम यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, so this is a plus 8d is equals to 289. हम इससे 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। मोरओवर इसको 17 से कैंसिल कर सकते हैं, so this is 17. Implies now a plus 8d is equals to 17. Now let's term this as the second equation. So हमने यहाँ फाइंड किया है a pair of linear equations in 2 variables, equation 1 और 2, और 2 variables है यहाँ a और d। हम इसको सॉल्व करेंगे by using the elimination method. So हम equation 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो पहले हम सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17, और फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। सिंस हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब हमें साइंस रिवर्स करना पड़ेगा। दिस इज पॉजिटिव और ये नेगेटिव हम कैंसिल कर सकते हैं, सो दिस इज 5d इज इक्वल्स टू 10। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि d इज इक्वल्स टू, नाउ 5 से हम इसको कैंसिल करते हैं, सो दिस इज 2। सो हमने फाइंड कर लिया है कि d की वैल्यू है 2। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 1 है a प्लस 3d। d की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं equals to 7. Implies this is a plus 6 is equals to 7. Therefore a is equals to 7 minus 6 is equals to 1. तो हमने a की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। मोर ओवर हमारे पास यहाँ d की और a की दोनों हमारे पास वैल्यूज हैं। नाउ हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। We will be using this formula. We know sum of n terms is equals to n by 2 into twice a plus n minus 1 into d. This is equals to n by 2 into
2 इंटू ए की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ए की वैल्यू हमने फाइंड की है, दिस इज 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n-1 और कॉमन डिफरेंस है यहाँ 2। इसको हम लिख सकते हैं, नाउ दिस इज n/2 और यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं 2, सो दिस इज 1 प्लस n-1। नाउ दिस इज पॉजिटिव और ये नेगेटिव हम कैंसिल कर सकते हैं, मोर ओवर इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। सो सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड कर लिया है, n इंटू n इज n स्क्वायर्ड। सो सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस AP इज n स्क्वायर्ड। आंसर। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें, मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।